का मतलब होता है ऊंचाई से। यहाँ की ऊंचाई 12,500 फीट है। ये मंदिर सारे पांडव कालीन मंदिर हैं। जब पांडव मोक्ष के लिए 5,500 वर्ष पहले महाभारत के युद्ध के बाद इस केदार खंड में आए थे, तो भगवान शिव ने पांडवों को संपूर्ण शरीर का दर्शन नहीं दिया। उन्होंने केदारनाथ में मायावी भैंस का रूप धारण किया, और जब उस मायावी भैंस के रूप में भगवान शिव को पांडवों ने पहचान लिया, तो भगवान शिव जी उसी रूप में जमीन में धंस गए। उनके पृष्ठभाग को पांडवों ने वहाँ पे स्पर्श कर लिया। वहीं उनको आकाशवाणी हुई, आप लोगों ने मेरा स्पर्श कर लिया है, आप लोगों को मोक्ष हो जाएगा। इस केदार खंड में हरिद्वार से ऊपर ये पूरा केदार खंड कहलाता है। भगवान केदार ज्योतिर्लिंग का स्थान है हरिद्वार से ऊपर पूरा। तो सबसे पहले केदारनाथ में भगवान का पृष्ठभाग का लिंग स्थापित हुआ। दूसरे हैं मध्यमेश्वर, वहाँ पे भगवान शिव का नाभि भाग का लिंग स्थापित हुआ। यहाँ भगवान तुंगनाथ जी में भगवान शिव का मुख्य भाग हृदय सहित 2 भुजा रूप का दर्शन होता है इतना। और रुद्रनाथ में भगवान का मुखमंडल का दर्शन होता है, और कल्पेश्वर में जटा के स्वरूप का लिंग दर्शन होता है। इस तरह से 5 लिंग यहाँ उत्तराखंड में भगवान शिव के हैं। और जो मुख भगवान का भैंसे के रूप में नीचे निकल गया था, नेपाल में पशुपतिनाथ एक लिंग केदार के वो है। इस तरह से पांडवों के ये दर्शन हुए। और बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के दर्शन के बाद वहीं से स्वर्गारोहणी से पांडवों को मुक्ति प्राप्त हुई 5,500 वर्ष पहले द्वापर में। कलयुग में इन मंदिरों का बौद्ध लोगों ने मूर्ति खंडन किया। उसके उपरांत 8वीं सदी में आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म हुआ केरल में कालड़ी ग्राम में। भगवान आदिगुरु शंकराचार्य स्वयं शिव के ही अवतार माने जाते हैं। उन्होंने मात्र 12 वर्ष की बालक की अवस्था में हमारे पूरे भारतवर्ष के इन सारे पौराणिक मंदिरों की खोज की, और ये मंदिर निर्माण कराए और पूजाएं चलाई। और भारत की संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने भारत के चारों दिशाओं में 4 धामों की स्थापना की। सबसे पहले धाम है बद्री धाम, ज्योतिर्पीठ हिमालय में। दूसरे धाम है द्वारिका, तीसरे हैं जगन्नाथपुरी, और चौथे हैं रामेश्वरम। ये भारत के चारों दिशाओं में 4 धाम हैं। और इन चारों धामों में आदिगुरु शंकराचार्य ने हमारे चारों वेदों को पढ़ने और पढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया। अपने शिष्यों को वहाँ पे उन्होंने शंकराचार्य के रूप में रखा, संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। तो हमारे धर्म का नाम क्या है? सनातन धर्म। इसलिए सभी लोगों को भगवान शिव का अनुसरण करना चाहिए। भगवान शिव ही आदि गुरु हैं, अनादि गुरु हैं, पार ब्रह्म है और परमेश्वर है, सबके बाप है। इसलिए जो लोग गुरु धारण नहीं करते हैं, भगवान शिव को ही गुरु माने, प्रपंच के गुरुओं के चक्कर में न पड़े। आदि गुरु भगवान शिव ही हैं। भगवान को जलाभिषेक करें, भगवान को ही गुरु माने और भगवान का अनुसरण करें। आपका कल्याण हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तुंगनाथ जी में जो एक बार आता है, 2 बार तो आता ही है, न जाने वो कितनी बार आता है और कितनों को लेके आता है, कितनों को बेच देता है। यहाँ आप खड़े हैं, अभी बादल लगे हुए हैं। उत्तराखंड के जो 4 धाम है, इधर यमुनोत्री है, यहाँ गंगोत्री है, यहाँ पे केदारनाथ जी हैं, यहाँ पे बद्रीनाथ जी हैं। ऐसे ही पूरी भगवान तुंगनाथ जी का जो ये मंदिर है, ये मध्य में स्थित है और सबसे ऊंचाई में। तो इस तरह से भगवान के मातम्य के बारे में आपको बताया। आपका कल्याण हो, सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलो तुंगनाथ भगवान की हर हर सत्य सनातन धर्म की जय।